वेलकम बैक गाइस। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर हमारा प्रिंसिपल इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन खत्म हो गया, जो कि बॉटनी का चैप्टर था। आज हम बोले थे कि बॉटनी का चैप्टर एक खत्म होगा, उसके बाद हम जूलॉजी कर रहे होंगे। तो जूलॉजी में आज हम कर रहे हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं आज। इस लेक्चर के अंदर ये होने वाला है कि हम इस लेक्चर के बाद कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट का। तो हम देख लेंगे उसका लोकोमोशन एंड मूवमेंट का क्वेश्चन। पहले हम ये लेक्चर देख लेते हैं, इसमें जितना पढ़ाएंगे उतना क्वेश्चन कर लेंगे आज। तो चैप्टर 17 है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, तो आप अगर देखो यहाँ पे तो बहुत अच्छी बातें लिखी हैं कि मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स का जो सबसे सिग्निफिकेंट, सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन उन सिग्निफिकेंट फीचर्स में से एक जो बेहतर सिग्निफिकेंट फीचर क्या है कि मूवमेंट जो ह्यूमन लिविंग बींग्स है उसके अंदर क्या होता है मूवमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझो लिविंग बींग्स क्या है, कोई भी चीज़ जो ग्रो कर रहा है, ग्रो इन द सेंस वो भी मूवमेंट है। अगर एक प्लांट है, प्लांट जब हवा चलती है तो प्लांट मूव ऐसे ऐसे करती है, वो भी एक मूवमेंट है। प्लांट के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम से भोजन के ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब कि फूड पार्टिकल्स इधर पहुंच रहे, जहां से एक रूट टू स्टेम जा रहे हैं, वो भी एक मूवमेंट है। प्लांट के सेल के अंदर ग्रोथ हो रहा है, वो भी एक मूवमेंट है। तो ये सारी चीज क्या होता है, मूवमेंट होते हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर भी सेम चीज होता है। एनिमल एंड प्लांट एग्जिबिट वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। एनिमल और प्लांट होता है बहुत बड़ा रेंज है इनका मूवमेंट का। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल होता है प्लांट का, एनिमल के अंदर भी आप ले सकते हो। ब्लड सर्कुलेशन हो गया, आई मूवमेंट हो गया। मैं बोल रहा हूँ ये इसके अंदर मेरे जो मैक्सिला, मैंडिबलिप्स, ये सारे मूवमेंट कर रहे हैं। अगर कोई एक बंदा चल रहा है उसका देख लो, तो ये सारे मूवमेंट होते हैं। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन और यूनिसेलर के अंदर क्या है कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो भी जिस तरीके का मूवमेंट कर रहे होते हैं, स्ट्रीमिंग अगर कर रहे होते हैं प्रोटोप्लाज्म के अंदर यूनिसेलर, वो भी एक तरीका का मूवमेंट है। तो मूवमेंट किसके किसके अंदर, मूवमेंट सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, वो यूनिसेलर हो या मल्टीसेलर हो। ठीक है, तो मल्टी यूनिसेलर का एग्जांपल बहुत अच्छा है अमीबा का। यूनिसेलर के अंदर क्या होता है, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ सीलिया फ्लैजेला। टेंटिकल्स आर सोन इन मेनी ऑर्गेनिज्म। अब बहुत ऑर्गेनिज्म के अंदर देखोगे तो सीलिया होते हैं। जैसे आप अगर आके देखोगे ह्यूमन बींग्स के अंदर भी अगर आप देखते हो तो सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू जो कि आपके अंदर पीसीटी के अंदर, डीसीटी के अंदर होते हैं, वो सारे मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फ्लैजला आप देख लो, फ्लैजला जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बहुत सारे, उसके अंदर भी हैं। टेंटिकल्स देख लो, टेंटिकल्स अगर आप जाके हिमेटोफोर्स अगर आप पढ़ाई करोगे एनिमल किंगडम के अंदर, उनके अंदर होता है मूवमेंट करने के लिए। तो ये सारे मूवमेंट होते हैं। ह्यूमन बींग कैन मूव लिम्ब, ये तो आपको पता है, मैंने बोला है कि लिम्ब हम अपने जॉ, आईलिड, टंग ये सब मूवमेंट करा रहे हैं। दिस आर द एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स। और जैसे ये वॉलेंट्री एक्शन है, अब ये वॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री मूवमेंट इसको लोकोमोशन, वॉलेंट्री मूवमेंट हम उसको बोल रहे हैं कि जिसमें मुझे पता है कि मुझे मतलब कि वो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ खुद से। इनवॉलेंट्री उसे बोलते हैं जिसे आप कंट्रोल नहीं करते। तो जो इनवॉलेंट्री, जो वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, लोकोमोशन कहलाते हैं। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, दिस आर द लोकोमोटरी मूवमेंट। Locomotory structure needed to be different purposes, different those affecting other types of movement. Example के तौर पे आप देखो पैरामोशियम के अंदर सीलिया हेल्प इन मूवमेंट फूड थ्रू साइटोफेरिंक्स एंड इन लोकोमोशन एज वेल। तो आप अगर देखो यहाँ पे मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों, लोकोमोशन होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसमें डिस्टेंस का कवर होता है। मूवमेंट का होता है कि एक जगह पे बैठा हुआ एक एक्सिस पे मूवमेंट होना, वो एक एक्सिस पे जिस तरीका का भी मूवमेंट है उसको हम मूवमेंट ही बोलेंगे। लेकिन अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है कोई बंदा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बंदा हो या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जगह से दूसरी जगह की अगर उसको लोग डिस्टेंस कवर हो रही है तो उसको हम लोकोमोशन बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के अंदर आप अगर देखो पैरामोशियम के अंदर तो सीलिया जो है कि आपको हेल्प करता है मूवमेंट के फूड को अंदर साइटोफेरिंक्स से, और वहीं वहां पे लोकोमोशन भी करता है सीलिया एक जगह से दूसरी जगह ये जाने में। हाइड्रा कैन यूज टेंटिकल्स, मैंने आपको बताया। सीमेटोफोर्स भी होते हैं, उसके अंदर टेंटिकल्स होंगे। हाइड्रा के अंदर टेंटिकल्स है किस लिए है, वो कैप्चरिंग इट्स प्रे एंड आल्सो यूज्ड फॉर लोकोमोशन। ठीक है, मैं यहाँ पे बहुत अच्छा बात लिखा है कि देखो द लोकोमोशन एंड मूवमेंट, यहाँ पे है कि ऑल लोकोमोशन, जितने भी लोकोमोशन है, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। जितने भी लोकोमोशन है उसको हम क्या बोल सकते हैं, मूवमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि लोकोमोशन भी हम यहाँ कर रहे हैं। लेकिन सारे ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन, क्योंकि लोकोमोशन का क्या है, उसमें डिस्टेंस कवर करना, एक एक्सिस पे काम नहीं करना, डिस्टेंस कवर करना। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स। तो मैंने आपको एग्जांपल आपको बता दिया, ऊपर देख लो। ठीक है, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों सेम काम कर रहे हैं, सेम चीजें दोनों लोकोमोशन मूवमेंट कर रहे हैं, जो कि देख लो एग्जांपल पैरामोशियम हो गया, हाइड्रा हो गया, इनके अंदर आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट। सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट थ्री मूवमेंट।
तीन तरीका का मूवमेंट होता है एक ह्यूमन बॉडी के सेल के अंदर। एक होता है अमोवाइड, सिलियरली और मस्कुलर। ठीक है, तो आप इसमें हम देखते हैं कि अमोवाइड, सिलियरली और मस्कुलर क्या होता है। आप यहाँ पे देखो कि सम स्पेशलाइज्ड सेल इन अवर बॉडी लाइक मैक्रोफेगेसिस। मैक्रोफेगेसिस जो कि क्या आपके किसके फॉर्म में होता है? मैक्रोफेगेसिस आपका ये होता है, क्या बोलते हैं इसको यार, सॉरी मेरे दिमाग से भी निकल गया। मैक्रोफेज हम जो इसको बोल रहे हैं वो होता है कि खुद का सेल को खा जाता है, वो सेल को पचाने में हेल्प करता है, खा जाता है वो। ठीक है, तो इस तरीका के ल्यूकोसाइट जो ब्लड के अंदर होते हैं वो किस तरीका का मूवमेंट करते हैं? अमोवाइड मूवमेंट करते हैं। किस तरीका का मूवमेंट करते हैं? अमोवाइड मूवमेंट करता है। इट इज अफेक्टेड बाय सूडोपोडिया। ये किसके द्वारा अफेक्ट होता है? सूडोपोडिया फॉर्म बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो अच्छा देखो आप यहाँ पे अमोवाइडल मूवमेंट ऑलमोस्ट टाइम, अमोवाइडल मूवमेंट हम इसमें देख रहे हैं कि अफेक्ट किसके द्वारा हो रहा है? सूडोपोडिया फॉर्म बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन अमीबा। साइटोस्केलेटल एलिमेंट लाइक, सो साइटोस्केलेटल एलिमेंट मतलब क्या अर्थात जो सेल के अंदर जो भी एलिमेंट है जो मूवमेंट कराने में हेल्प करती है, हम उसे साइटोस्केलेटल एलिमेंट। साइटोस्केलेटन में उसे मैंने ये नहीं बोल रहा कि सेल के अंदर मूवमेंट, सॉरी मेरा कहना है साइटोस्केलेटल उसे बोलते हैं जिससे सेल के अंदर जो उसको स्केलेटल प्रोवाइड करवा रही है, जो उसको एक्सटर्नल फीचर प्रोवाइड करवा रही है, उस एलिमेंट को हम बोलते हैं साइटोस्केलेटल। तो साइटोस्केलेटल एलिमेंट एक माइक्रोफिलामेंट है जो कि हेल्प करता है इसमें अमोवाइडल मूवमेंट के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ciliary movement occur in most of our internal tubular organ which are lined by ciliated epithelium। ciliary movement कहाँ पे होगा? जहाँ पे सिलिया होंगे। तो बहुत सारे जो हमारे बॉडी के अंदर मतलब कि बॉडी पार्ट्स हैं जिसके अंदर सिलिया होते हैं जहाँ पे मूव कराते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप अगर देखो तो फ्लैपियन ट्यूब हो गया जिसके अंदर ओवा मूव करेगा, पीसीटी हो गया, प्रोक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब हो गया, डीसीटी हो गया, डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब हो गया जो कि किडनी के अंदर है, वहाँ पे मूवमेंट ऑफ ब्लड हो रहे हैं, या फिर किसी भी चीज का सोडियम का, कैल्शियम का, पोटेशियम का मूवमेंट हो रहा है। तो इन सब जगह पे जो मूवमेंट होते हैं वहाँ पे अब सबसे अच्छा मुझे लगता है पीसीटी डीसीटी या फिर आप फ्लैपियन ट्यूब के अंदर आप देख लो, यहाँ पे सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू होते हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया इन द ट्रैकिया हेल्प अस रिमूविंग। देखो हाँ, ट्रैकिया के अंदर भी आपके पास होते हैं, क्या बोलते हैं, सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू जो कि फॉरेन मटेरियल, जो बाहर से कोई भी चीजें मटेरियल होती है इन द सेंस अगर सांस लिए तो फिर उसके बाद जो डस्ट होते हैं उसको बाहर निकालने में या फिर उसको एब्जॉर्ब करके उसको एक जगह पे एक पार्टिकुलर जगह पे ले जाने में हेल्प करता है। कौन? सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू। तो इसलिए मूवमेंट है। अब यहाँ पे आप बहुत अच्छा देखो कि पैसेज ऑफ ओबा, ओबम के अंदर जो मैंने फ्लैपियन ट्यूब के अंदर बोला, वो फ्लैपियन ट्यूब के अंदर जो ओबा है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर है जो कि मूवमेंट होता है फैसिलिटेट बाय किसके द्वारा होता है? सिलियरली मूवमेंट के अंदर वो द्वारा होता है, सीलिया के द्वारा होता है वहाँ पे भी। तो ये सिलियरली हो गया आपका। ठीक है, हमने अब वाइडल और सिलियरली का भी। अब हमारे पास एक और क्या बचे हुए? मस्कुलर। हम मस्कुलर मूवमेंट देखते हैं। मूवमेंट ऑफ अवर लिम, जैसे हमारा पैर हाथ, ऊपर का नीचे पैर हाथ देख लो, अपर लिम, लोअर लिम, जॉ के अंदर आप मैंडिबल देख लो, मैंडिबल देख लो, इसके अंदर मूवमेंट देखो, टंग को देखो। दीज आर रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट। ये रिक्वायर क्या करते हैं? मस्कुलर मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल आर इफेक्टिव यूज फॉर लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर मेजॉरिटी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लोकोमोशन देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल। अगर मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी नहीं होता भाई, तो अब सोचो कि मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी नहीं है तो लोकोमोशन कैसे होता है उसके अंदर? क्यों एक जगह से दूसरी जगह कैसे चला जाता? सॉरी, और मूवमेंट भी नहीं होता। तो क्वांटिटाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? मूवमेंट एंड लोकोमोशन। किसके अंदर? मेजॉरिटी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। लोकोमोशन रिक्वायर अ परफेक्ट कोऑर्डिनेट एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि लोकोमोशन जो रिक्वायर करते तीन आपके बॉडी पार्ट के यूज करवाते हैं उसने। तीन बॉडी पार्ट के मतलब चलते हैं। कौन कौन से? मस्कुलर, स्केलेटन और न्यूरल सिस्टम। एग्जांपल के तौर पे जब मैं आपके साथ बोल रहा हूँ तो मेरे दिमाग के न्यूरल काम कर रहे हैं तो मैं आपको बोल रहा हूँ, फिर उसको मिला मैंडिबल को भाई काम करना कर रहा है तो स्केलेटल के पास यहाँ पे टिश्यू है, सॉरी बोन है, मैंडिबल बोन, उसके बाद यहाँ पे टिश्यूज आ रहे हैं, मसल्स आ रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं तब मैं बोल पा रहा हूँ, या जब चल पाते हो तो इसी तरीके से होता है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं मसल्स के बारे में। You have a study in chapter 8 that the ciliary flagella are the outgrowth of the cell membrane. Flagellar movement help in the swimming of spermatozoa, maintenance of water current in the canal system of sponges, and in locomotion of protozoans like evelina. अब यह बहुत अच्छी बात है कि जब आपने चैप्टर 8 के अंदर आप पढ़ाई करो वहाँ पे देखो कि फ्लैजेलर मूवमेंट कहाँ पे हेल्प करते हो? जो स्पर्मेटोजुआ है, स्पर्मेटोजुआ की स्विमिंग में, स्पर्मेटोजुआ इन द सेंस कि भाई स्पर्म के आपका जो होता है, स्पर्म होता है, तो स्पर्म से पहले स्पर्मेटो जो जुआ होता है उसके
उसको मूवमेंट में, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, या फिर उसके अंदर जो स्विमिंग हो रही है उसके अंदर हेल्प करता है। कौन? फ्लैजेलर मेंटेनेंस करता है। आप एक तो मल्टीसेलुलर के अंदर बात है फ्लैजेलर की हम देख रहे हैं, और यूनिसेलुलर के अंदर क्या है कि जो स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज, अभी अगर एनिमल किंगडम आप पढ़ाई करोगे तो वहाँ पे स्पॉन्ज के बारे में आएगा। तो उस मेंटेनेंस ऑफ वाटर कैनल इन कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेज, जो स्पॉन्जेज हैं उसके कैनाल सिस्टम के अंदर वाटर मेंटेनेंस करता है। वाटर कैनल का मेंटेनेंस कौन कर? फ्लैजेलर मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन लाइक यूग्लेना। और प्रोटोजोन के लोकोमोशन किसके अंदर हो रहा है? यूग्लेना के अंदर। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे, आप जब चैप्टर 8 बोलो, एनिमल किंगडम पढ़ाई करोगे उसके अंदर है। ठीक है, मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। अच्छा, मसल का जो ओरिजिन है किस तरीका के है? एक एक्टोडर्मल है कि एंडोडर्मल है या फिर मेसोडर्मल? तो जितने भी मसल होते हैं ऑलमोस्ट मसल क्या होते हैं? मेसोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। ठीक है, अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन एडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मसल। बोला जा रहा है यहाँ पे कि 40 से 50% जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो वेट है वो किसके किसके थ्रू कंट्रीब्यूट किया गया? मसल्स के थ्रू। किसके थ्रू? मसल्स के थ्रू। इसका मतलब बोन और मसल्स और जो वाटरी लिक्विड्स हैं उसके अंदर या सेलुलर फ्लूइड है वो सारे होते हैं, उसमें से जो 50 से 60% है वो कौन से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? मसल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टी लाइक एक्सैक्टिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। यहाँ पे बोल रहा है कि मसल के पास अपना प्रॉपर्टी है। कौन कौन सा प्रॉपर्टी है? एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ये सब के हिंदी आपको पहले से पता होंगे, समझ लेना। मसल हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया नेमली लोकेशन। अच्छा, मसल को हम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो बहुत सारे क्राइटेरिया पे हम देखते हैं क्या क्या। सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकोमोशन क्या है उसका, अपीयरेंस क्या है उसका। देखिए यहाँ पे लिखा है नेमली लोकेशन, अपीयरेंस एंड नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज। यहाँ पे नाम क्या है उसका, कहाँ पे मसल पाया जा रहा है। अच्छा, उसका देखने में कैसा मसल होता है, ये उसका जो काम है वो क्या है, एक्टिविटी क्या है। बेस्ड ऑन देयर लोकोमोशन 3 टाइप्स ऑफ मसल आर आइडेंटिफाई, स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जब हम जो ऊपर हमने देखे क्राइटेरिया उसके आधार पे हमने मसल को कितने तरह पढ़ा? तीन चीजें बांटा, स्केलेटल, विसरल और कार्डियक। स्केलेटल मसल आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट। स्केलेटल मसल्स के आप नाम भी देख रहे हो, अगर आप इसको तोड़ो तो क्या दिखता है? स्केलेटल प्लस मसल, स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल किससे एसोसिएट करेगा? स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। दे हैव स्ट्रिप्ड अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप एंड हेंस आर कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल। यहाँ बोल रहे हैं कि जो ये अपीयरेंस इसका, तो मैंने बोला कि अपीयरेंस, लोकोमोशन और एक्सके एक्टिविटीज पे हमने मसल्स को डिवीजन करते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किस पे कि वो, अच्छा हाँ, लोग भैया ये बात कर रहे थे क्या यार, एक मिनट, हमने इसको बांटा क्या ऑन द अपीयरेंस, लोकोमोशन पे, नेमली लोकेशन पे कहाँ पे है? तो स्केलेटल मसल कहाँ पे होगा? सबसे पहले कि स्केलेटल मसल स्केलेटल कंपोनेंट के साथ होगा, स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी है ये। इसका अपीयरेंस कैसा है? स्ट्रिप्ड अपीयरेंस है। कैसा? स्ट्रिप्ड। आगे मैं आपको दिखाऊंगा फिगर के अंदर कि स्ट्रिप्ड किसको कहते हैं। अभी यहाँ पे आप देख लो, देखिए यहाँ स्ट्रिप्ड मसल के होता है फॉर्म में अंडर द माइक्रोस्कोप के अंदर, हिंस इज कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल। माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम इसका अपीयरेंस देखते हो तो कैसा होता है? स्ट्रिप्टेड होते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेड मसल बोलते हैं। दैट्स वाई, क्योंकि ये स्ट्रिप्टेड होते हैं। एज देयर एक्टिविटी, अगर इनका हम एक्टिविटी देखें तो आर अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। ये जितने भी स्केलेटल मसल होते हैं ऑलमोस्ट क्या होते हैं? वॉलेंट्री कंट्रोल, मतलब जिसे हम और आप कंट्रोल कर सकते हो अपने मन से। दे आर नोन एज द वॉलेंट्री मसल टू। और इसको हम फिर क्या भी बोल सकते हैं? स्केलेटल मसल को हम वॉलेंट्री मसल भी बोलते हैं। ठीक है, दे आर प्राइमरीली इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शन एंड चेंज ऑफ द बॉडी पोस्चर। अच्छा, स्केलेटल मसल का यूज कहाँ कहाँ होता है? स्केलेटल मसल प्राइमरी कहाँ पे यूज होते हैं? लोकोमोटरी एक्शन और चेंज ऑफ द बॉडी पोस्चर के अंदर। ठीक है, हाँ। अब हम बात करते हैं विसरल मसल। विसरल मसल हम उसे बोलते हैं, विसरल मसल्स आर लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ द हॉलो विसरल ऑर्गन। विसरल मसल हम उसे बोलते हैं जो हॉलो विसरल ऑर्गन है, लाइक बॉडी, लाइक एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, या फिर आप देखो एलिमेंट्री कैनाल के ट्रैकिया देखो, लैरिंग्स, फेरिंग्स, इनके अंदर कौन से चीज होते हैं? विसरल मसल होते हैं। एग्जांपल के तौर पे विसरल मसल कहाँ होंगे? एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इसके अंदर। दे डोंट एग्जिबिट एनी स्टेशन, और इनके अंदर एक भी तरीका के क्या नहीं होता? स्टेशन नहीं होता। स्टेशन इन द सेंस आप दिखाऊंगा मैं, उसमें एक धारी होगा, वो धारी नहीं होगा। एंड स्मूथ इन अपीयरेंस, अगर इसमें धारी नहीं, स्टेशन है ही नहीं, तो रफनेस नहीं होगा इनके अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट करवाना होता है विसरल मसल्स के अंदर, उसके अंदर रफनेस नहीं जरूरी होती, उसके अंदर किसी भी चीज को आसानी से मूव करवाना होता है। दैट्स वाई इट इज अ स्मूथ इन अपीयरेंस एंड दैट इट हैज नॉट स्टेटेड, सॉरी, इसके अंदर स्टेशन नहीं होगा, हेंस इट इज कॉल्ड द स्मूथ मसल। विसरल मसल को हम क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेटेड
स्टेटेड स्ट्रक्चर्स नहीं है, ठीक है, नहीं है, हाँ। तो देयर एक्टिविटीज अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द, दे आर नॉट, हाँ, देयर एक्टिविटीज आर नॉट, इनका जो एक्टिविटी है वो वॉलंटरी मसल्स के अंदर कंट्रोल नहीं होता, इनवॉलंटरी होता है, समझे। एंड देयरफॉर इट इज नोन एज द इनवॉलंटरी मसल, इसके हम वॉलंटरी नहीं होते तो क्या होते हैं, वॉलंटरी मसल्स इनवॉलंटरी होते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ इनवॉलंटरी मसल, है कि नहीं। अब हम बात करते हैं दे असिस्ट फॉर एग्जांपल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। मैं आपको पहले बोला कि जब अगर आप फूड पाइप के अंदर देखोगे, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर देखोगे, एलिमेंट्री कैनाल में जब अगर फूड पाइप को देखोगे तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन अब क्या हो रहा है, फूड हो रहा है थ्रू डाइजेस्टिव टू ट्रैक टू गैमेट थ्रू जेनाइटल। अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर आपका ये हो गया, अब गैमेट अगर जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर आप देखो तो गैमेट का मूवमेंट करना होता है आसानी से, दैट्स इज कॉल्ड विस्टल। एंड द नेम सजेस्ट, फिस्टल के बाद जो नाम आता है उसके बाद क्या आता है, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल आर द मसल्स ऑफ हार्ट। यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि कार्डियल मसल को हम ज्यादा हर जगह नहीं होता, सिर्फ इस किसके अंदर होता है, हार्ट के अंदर होता है। मेनी कार्डियक मसल्स assembles, many cardiac muscle assembles in a branching pattern to form a cardiac muscle based on appearance। cardiac muscle are stated। अब यहाँ पे cardiac muscle क्या होता है, stated होता है। stated muscle वहां पे देखो जहाँ पे आप ज्यादा, वहां पे 1 मिनट, stated muscle होता है। stated muscle आप मोटा मोटी वहां देखो जहाँ पे सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा वहां पे stated muscle ज्यादा होंगे। तो बेस्ड ऑन अपीयरेंस cardiac muscle are stated, they are involuntary in action। अच्छा, कार्डिक मसल वॉलंटरी इन एक्शन होता है, ये तो आपको ही पता है भाई, आप हार्ट थोड़ी रोक सकते हो, दिल धड़कना रोक दोगे तो आप भी रुक जाओगे, है कि नहीं। तो इनवॉलंटरी इन नेचर एज द नर्वस सिस्टम डोंट कंट्रोल देयर एक्टिविटीज डायरेक्टली, नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल आप नहीं कर सकते हो। लेट अस एग्जामिन अ स्केलेटल मसल। अब अगर हम ये बात करते हैं स्केलेटल मसल इन डिटेल अंडर द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब हम इस पे बात कर रहे हैं, देखो स्केलेटल मसल पे हम आ गए, अब हम टोटली इसमें स्केलेटल मसल पढ़ेंगे, बाद में हम जाके पढ़ाई कर रहे होंगे उन सब चीजों का, पहले हम स्केलेटल मसल में आप देखो। तो अगर आप स्केलेटल मसल देखो तो आप एग्जामिन करो कि स्केलेटल मसल इन डिटेल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज अ नंबर ऑफ मसल। 1 मिनट, अब अगर आप इस चीज को देखो, छोड़ो उस सब बात को, ये देखो ये सिंपल है, ये आपका डायग्राम है, क्रॉस सेक्शनल व्यू है मसल्स का, स्केलेटल मसल का। ये स्केलेटल मसल आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बोलता है ऊपर में थोड़ा देखो कि एग्जामिन अ स्केलेटल मसल इन डिटेल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपको मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को समझना है तो सबसे पहले आपको स्केलेटल मसल को एग्जामिन करना होगा, उसको अपीयरेंस देखना होगा, पूरा स्ट्रक्चर समझना होगा। ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज नंबर ऑफ मसल बंडल्स। जितने भी ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो किससे बने होते हैं, मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल, जिसको हम बोलते हैं फैसिकल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैसिकल्स, जो क्या होता है, हेल्ड टुगेदर अप बाय अ कॉमन कोलेजेंस। अच्छा, मसल बंडल जो होता है, फैसियल जो होता है, वो किसके थ्रू, कोलेजन, एक कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको हम फैसिया बोलते हैं, उसके थ्रू क्या होता है, अच्छे तरीके से उसको बोल सकते हैं हमने, ऑर्गेनाइज होते हैं। ईच मसल बंडल कंटेन्स अ नंबर ऑफ मसूलकल फाइबर। जो बहुत जितने मसल बंडल हैं वो कंटेन क्या करते हैं, नंबर ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, आप देखो यहाँ पे फैसिकल्स हमने बोला है कि मसल बंडल को हमने बोला, जितने भी स्केलेटल मसल है वो किसके ग्रुप है, फैसिकल्स का, नंबर ऑफ मसल बंडल का, फैसिकल का। देखो 1 2 3 4, अब इसमें से हमने एक मसल फैसिकल्स को निकाला, तो मसल फैसिकल के अंदर हाँ सॉरी, मसल बंडल के अंदर क्या है, मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर होगा, सार्कोलेमा होगा, ब्लड कैपिलरीज होगी। तो अब हम जाके इसके अंदर इसके बारे में अच्छे से पढ़ाई करेंगे। देन द मसल फाइबर इज लाइन बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम, अच्छा यहाँ पे आप देखो मसल फाइबर के ऊपर, मसल फाइबर ये हो गया, हाँ ठीक है। अब मसल फाइबर सार्कोलेम, मसल फाइबर को जो आउटर पार्ट है, मसल फाइबर का जो आउटर पार्ट है या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। सार्कोलेमा हम क्या इसको बोल रहे हैं, जो मसल फाइबर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म, इसको क्या कर रहा है, सार्कोप्लाज्म को क्या कर रहा है, इनक्लोज कर रहा है। सार्कोप्लाज्म अर्थात साइटोप्लाज्म के साथ आप देख सकते हो इसको। मसल फाइबर इन सिनसीटियम एज अ सार्कोप्लाज्म कंटेन्स मेनी न्यूक्लाई। अच्छा, अब यहाँ पे जो मसल मैंने पहले भी आपको बोला, स्केलेटल मसल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे या फिर माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस होंगे। तो अगर इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अगर बहुत ज्यादा है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिनसाइटम, उसको हम बोलते हैं सिंसाइटम। ठीक है, तो सिंसाइटम एज अ सार्कोप्लाज्म कंटेन्स मेनी न्यूक्लियाई। तो आप इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम आयन। यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, देखो मसल फाइबर को कैल्शियम चाहिए, फॉर कैल्शियम फॉर मेकिंग द एनर्जीज, या फिर वहां मूवमेंट करवाने के लिए। कैल्शियम जो होता है वो आपका पोटासियम चैनल और सोडियम चैनल को बहुत अच्छे से मूवमेंट करवाता है। तो उस मूवमेंट करवाने के लिए हमें एक कैल्शियम आयन होना जरूरी है, स्टोर हाउस चाहिए। तो उस स्टोर हाउस को वहां पे होने के लिए एक इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मसल फाइबर के अंदर उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको हम मसल फाइबर को बोलते हैं। ये क्या है, स्टोर हाउस ऑफ द
एक कैल्शियम आयन का क्या है, स्टोर हाउस है, ठीक है। एक करेक्ट, एक ये हाँ सॉरी यार, दिमाग से कुछ, हाँ, a characteristic feature of the muscle fiber is presence of large number of parallelly arranged filament in the sarcoplasm that is called the myofilament and myofibrils। अच्छा, यहाँ पे आप देखो कि जो मसल फाइबर होते हैं, मसल फाइबर के एक करेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं, उसका एक गुण होता है। वो क्या होता है कि जो मसल फाइबर होता है लार्ज नंबर में एक तो पैरेलली अरेंज होता है। अरेंज किसके फॉर्म में होता है, पैरेलल। देखो अगर यहाँ पे आप देखो तो सारे किसके फॉर्म में, पैरेलल अरेंज है। इनके अंदर जो पैरेलल अरेंज होते हैं फिलामेंट होते हैं, जो पैरेलली अरेंज फिलामेंट होता है सार्कोप्लाज्म के अंदर, उसको हम बोलते हैं मायोफिलामेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, मायोफिलामेंट, ठीक है। और ये मायोफिलामेंट को हम इस क्या बोल सकते हैं, मायोफिब्रिल्स भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मायोफिब्रिल्स। और जो प्रत्येक मायोफिब्रिल है हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। और भाई साहब ये तो बड़ा मजा आएगा। जितने भी प्रत्येक मायोफिब्रिल्स हैं जो कि हेल्प करते हैं आपको मूवमेंट होने में, कॉन्ट्रैक्शन होने में, एक्साइटेबिलिटी होने में, एक्सटेंसिबिलिटी होने में, वो माइक्रोफाइबर की है, उसके में क्या होते हैं, डार्क और लाइट बैंड होते हैं। तो अ डिटेल स्टडी ऑन माइक्रोफाइबर हैज एस्टैब्लिश्ड द स्टेटेड अपीयरेंस। अच्छा, यहाँ पे हमने पढ़ा स्केलेटल मसल के अंदर, हाँ स्केलेटल मसल होता है। तो स्केलेटल मसल के अंदर आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि स्केलेटल मसल के अंदर क्या होता है, स्केलेटल मसल स्टेटेड अपीयरेंस होता है इज ड्यू टू द डिस्टर्बेंस पैटर्न ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन। और जो मायोफिब्रिल के अंदर जो लाइट डार्क और लाइट बैंड है, उसके आधार पर जब हम देखते हैं तो स्टेटेड अपीयरेंस है उसके अंदर जो दो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो चुके हैं प्रोटीन का। जो इंपॉर्टेंट दो दो प्रोटीन है उसके अंदर, एक है एक्टिन और दूसरा है मायोसिन। द लाइट बैंड कंटेंट्स, जो लाइट आपका है, जो लाइट बैंड कंटेंट्स क्या करता है, एक्टिन फिलामेंट, सॉरी एक्टिन प्रोटीन, और जो जिसको हम बोलते हैं आई बैंड या फिर हम बोलते हैं आइसोट्रॉपिक बैंड। एंड जहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इसको हम क्या बोल रहे हैं, आई बैंड और आइसोट्रॉपिक बैंड, आई बैंड और आइसोट्रॉपिक बैंड, सॉरी इसको। और जहाँ पे डार्क बैंड है, डार्क बैंड कॉल ए और एनास्ट्रॉपिक, एनियोस्ट्रॉपिक बैंड। जो डार्क बैंड है उसको हम क्या बोलते हैं, एनियोस्ट्रॉपिक बैंड बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो एनास्टॉपिक बैंड जो कंटेन क्या करते हैं, मायोसिन, मायोसिन एक्टिन और मायोसिन। मायोसिन जो होता है डार्क होता है, एक्टिन जो होता है लाइट होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बोथ द प्रोटीन आर, जो बोथ है दोनों के अंदर, बोथ द प्रोटीन आर अरेंज इन अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। दोनों के अंदर प्रोटीन किस तरीका से होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। मुझे लग रहा है कि हम बस इतना ही आज पढ़ते हैं मायोसिन तक, ठीक है, क्योंकि इसके बाद मुझे चीजें समझाने होंगे और इतना जल्दी हम समझ नहीं पाएंगे, लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अभी हम इस चीज को यहीं तक करते हैं, ठीक है। बाद में हम इस पे, कल हम इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपको मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि हम क्वेश्चन कर रहे होंगे उसके बाद। तो कल हमारा लोकोमोशन मूवमेंट का जहाँ तक मैंने पढ़ा है वहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा। तो चलो ठीक है, थैंक यू। देखो आराम से वीडियो देखो, जहाँ भी चीज़ें समझ में नहीं आए एक बार पूछो कि क्या है क्या नहीं है। भाई कोशिश करना थोड़ा वीडियो को बढ़ाना, लाइक एंड शेयर करो यार, थोड़ा शेयर करो, सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे हैं ब्रो। तो कोशिश करना है कि आपको शेयर करना है, और अगर जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे मेरी मोटिवेशन उतने बढ़ेंगे, मैं उतना ज़्यादा आपको अच्छा पढ़ा पाऊंगा, है कि नहीं। तो ये आपके अंदर है। तो मैंने आपको प्रिंसिपल इनहेरिटेंस पढ़ा दिया है और हम सीरीज के अंदर एक चैप्टर खत्म कर दिया। अब लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये मुझे लगता है 3 दिन के अंदर ये खत्म हो जाएंगे। आज हमने मसल्स पे पढ़ाई की है, मसल्स के जो एक्टिन, वहाँ तक हमने पढ़ाई की है, मसल्स कितने 3 तरीके के मसल्स हैं वो हमने पढ़ लिया। फिर हमने इस पे प्रोटीन के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। तो कल हम पूरे प्रोटीन को खत्म कर देंगे। कल प्रोटीन को क्या, जो प्रोटीन, उसके बाद हमें लगता है कि बोन हम कल आ जाएंगे। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन तक हम कल पढ़ लेंगे, है कि नहीं। आराम से मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन तक हम पढ़ाई कर लेंगे। फिर उसके बाद हम स्केलेटन सिस्टम पढ़ाई करेंगे, इसमें पूरा स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ाई, जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें। और स्केलेटल सिस्टम आपका ऑलमोस्ट चीज़ें, हाँ ये भी खत्म हो जाएंगी, ज़्यादा नहीं। तो शायद मुझे लगता है 3 दिन का लेक्चर है, ठीक है। चलो थैंक यू यार।